हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास साइंस की 18th वर्कशीट डिस्कस करेंगे जिसका टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इट स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर कंडीशंस रिमेन अनचेंज्ड। सो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो करंट है किसी भी कंडक्टर के अंदर जो फ्लो कर रही है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमने लास्ट वर्कशीट में डिस्कस किया है कि कोई भी वो चार्ज को अगर एक पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट तक लेके जाते हैं तो उसमें जो वर्क डन होता है दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ ये बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। करंट भी हमने बताया था, लास्ट वर्कशीट में देखा था हमने, करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। दैट इज़ अगर हम चार्ज को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें करंट मिलता है। सो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस से। और उसके लिए कंडीशन ये है कि टेम्परेचर और बाकी कंडीशंस कांस्टेंट रहनी चाहिए, अनचेंज्ड होने चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद है मैथमेटिकली इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन थोड़ा अल्फ़ा के जैसा लिखा जाता है। इसके लिए यहाँ पे जो सिंबल्स यूज़ किए हैं वो बताया है। वी इज़ वोल्टेज इन वोल्ट्स, कैपिटल वी में यूनिट लिखा जाएगा फॉर्मूला में भी। और आई इज़ करंट इन एम्पियर, एम्पियर की यूनिट ए है, सिंबल ए है। और रेजिस्टेंस कैपिटल आर में लिखा जाएगा फॉर अ गिवन मेटल इन ओम। ओम जो है यूनिट है रेजिस्टेंस की, और उसका सिंबल होता है ओमेगा। ये ग्रीक लेटर से आया है, जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, वैसे ग्रीक लेटर्स में भी ओमेगा ऐसे लिखा जाता है। उसमें लोअर केस W के जैसा होता है, अपर केस ओमेगा इस तरह से लिखा जाता है, और उसमें 24 लेटर्स होते हैं। सो थोड़ा सा डिफरेंट है, इंग्लिश के लेटर्स के जैसा ही है बट थोड़े से डिफरेंसेस हैं। सो रेजिस्टेंस के बारे में भी हमने लास्ट वर्कशीट में डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस एक मेटेलिक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो करंट फ्लो को रोकता है, और उससे फिर हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं करंट को। और उससे फिर हम आगे कोई भी अप्लाइंसेस है तो उसमें वॉल्यूम या स्पीड जो है उसको रेगुलेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें ये फॉर्मूला हमें यहाँ से मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो वी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए लिखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के लिए आई लिखा है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लिखा जाता है, तो v इज़ इक्वल टू आई आर हो गया। प्रोपोर्शनलिटी हट गया, उसके जगह पे इक्वल साइन आ गया, और इक्वल साइन के लिए हमने एक कांस्टेंट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया करंट के साथ, दैट इज़ आर। आर इज़ रेजिस्टेंस। तो अब ये एक फार्मूला से हमें दो और फार्मूले मिलते हैं। पहला है रेजिस्टेंस निकालना हो तो आर इज़ इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आई। सो रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मेटेलिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर। सो रेजिस्टेंस जो है कोई भी कंडक्टर के लिए या मेटेलिक वायर के लिए कोई एक गिवन टेम्परेचर पे उसकी वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू होगी, और अलग टेम्परेचर के लिए कोई अलग वैल्यू हो सकती है। तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकता है। नेक्स्ट एसआई यूनिट जो होती है रेजिस्टेंस की वो ओम होती है, और उसका सिंबल ओमेगा से लिखा जाता है। एंड 1 ओम को डिफाइन करना हो तो 1 ओम इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, जो ये फॉर्मूला से हम देख के बता सकते हैं कि 1 वोल्ट अगर हम वोल्टेज लेते हैं और करंट की वैल्यू 1 एम्पियर लेते हैं तो 1 ओम इस तरह से आएगा। नेक्स्ट दूसरा जो फॉर्मूला हम आई के लिए निकाल सकते हैं दैट इज़ वी अपॉन आर, दैट इज़ करंट इज़, इससे हमें ये पता चलता है करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब इस फॉर्मूला में ये जो बॉक्स में लिखा है, इससे हमें ये पता चलता है कि करंट की वैल्यू किसी भी कंडक्टर के लिए अगर ज़्यादा है तो उसमें हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस कम है। अभी हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जिससे वो करंट को रोकता है। सो अगर रेजिस्टेंस हाई है तो करंट लो होगा, और अगर रेजिस्टेंस लो है तो करंट हाई रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर है ये ओम्स लॉ के बारे में बताया, किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाय जॉर्ज साइमन ओम इन 1827। अ जर्मन फिजिसिस्ट डिराइव्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट आई एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी। दिस रिलेशनशिप इज़ नोन एज ओम्स लॉ। सो जो ओम्स लॉ है उनके नाम पे ही रखा गया है। सरनेम में आप देख रहे हैं ओम, बट ये जो इसका सिंबल है ओमेगा, ये ग्रीक लेटर है, और वो साइंटिस्ट जो थे वो जर्मन थे। सो ये बातें कुछ आपको याद रखनी है। और उन्होंने ये लॉ जो बताया है वो इस ग्राफ के बेसिस पे बताया कि जब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को हम प्लॉट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। सो ये बताता है, स्ट्रेट लाइन हमें ये बताता है कि दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा। सो यहाँ इस ग्राफ में वी आई ग्राफ फॉर नाइक्रोम वायर में, ये नाइक्रोम क्या चीज़ है, यहाँ स्टार मार्क लगा है, यहाँ लिखा है नाइक्रोम के बारे में। नाइक्रोम इज़ एन एलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन। सो नाइक्रोम की जो वायर है काफ़ी सारे अप्लाइंसेस में यूज़ होती है, हीटर्स में यूज़ होती है जो गर्म हो जाती है। एंड इसको लेके ग्राफ, इस पर स्टडी करके ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो वाई एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस वी की वैल्यूज़ हैं, और उसमें आप देख रहे हैं कि 0.2 0.4 का डिफरेंस, 0.4 के मार्किंग्स हैं और 0.2 का डिफरेंस है।
और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे करंट की वैल्यू है एम्पियर में 0.1 का डिफरेंस है, और दोनों वैल्यूज़ में हमें पॉइंट्स अगर हम मार्क करके लाइन से ज्वाइन करते हैं तो वो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो ये स्लोप हमें बताता है कि दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अ स्ट्रेट लाइन प्लॉट शोज दैट द करंट थ्रू अ वायर इंक्रीजेज as the current through a wire increases, the potential difference across the wire increases linearly. तो ये जो रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप है, दिस इज़ ओम्स लॉ। तो ये लॉ ओम्स ने बताया था, इसलिए उनके नाम पे इसका लॉ का नाम भी है, और रेजिस्टेंस के लिए भी जो सिंबल यूज़ करते हैं वो भी उनको रिस्पेक्ट देने के लिए लिखा गया है ओम। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, state Ohm's law, what is the relation between I, V and R, draw the graph between V and I. So Ohm's law तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। Ohm's law is, it states that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends provided the temperature and other conditions remain unchanged. इसको simple language में आप ये भी कह सकते हैं कि Ohm's law states that the potential difference across a conductor is directly proportional to the current under constant temperature and other conditions. वॉट इज़ द रिलेशन बिटवीन आई वी एंड आर? सो आई वी एंड आर के लिए फॉर्मूला आप ये लिख सकते हो, वी इज इक्वल टू आई आर, और इसको आप याद रख सकते हैं वीर करके, सिंपल सा नाम भी होता है एक वीर, सो उससे आप याद रख सकते हो वी इज इक्वल टू आई आर। नेक्स्ट, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। सो ग्राफ बनाने के लिए आपको ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज इंक्रीज, व्हाट विल हैपन टू द करंट अज्यूमिंग द वोल्टेज रिमेन्स द सेम। सो यहाँ रेजिस्टेंस पूछा है, और हमें मालूम है रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। सो अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है तो करंट डिक्रीज़ हो जाएगी, एज्यूमिंग द वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी, तो ये फॉर्मूला से आप बता सकते हैं कि एज करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, सो अपॉन इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस करंट विल गेट रिड्यूस्ड। से थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वोल्टेज वी इन द सर्किट शोन हेयर। तो इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि एक वायर के थ्रू करंट फ्लो कर रही है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है और इधर नेगेटिव टर्मिनल है। करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 13 ओम, और हमें v निकालना है, तो v का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू आई आर। सो आई इंटू वी, 2 इंटू 13, दैट इज़ 26 वोल्ट्स। फोर्थ क्वेश्चन, इफ देर आर 10 वोल्ट्स अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर, व्हाट इज़ द करंट। तो करंट की वैल्यू के लिए i का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, v अपॉन आर, दैट इज़ 10 अपॉन 5, दैट इज़ 2 एम्पियर। तो करंट की यूनिट हमें हमेशा याद रखनी है, एम्पियर में लिखी जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन 1 ओम। सो 1 ओम का डेफिनेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। सो आई होप ये वर्कशीट आपको क्लियर है, और कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।